मुझे ड्राइवर की ज़रूरत थी। अब्बा जी से ज़िक्र किया तो इन्होंने गांव से मज़हर अहमद को भिजवा दिया। अब्बा जी ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी, बहुत नेक और शरीफ लड़का है, 10वीं पास है, इसे रख लो, इसकी माँ तुम्हें दुआएं देगी। और माँ की दुआएं मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। मैं दुआएं हाथ से कैसे जाने देता। फ़ौरन मज़हर अहमद को भेजने का कह दिया। वो गाड़ी चलाना जानता था। कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद इसने बाकायदा चार्ज संभाल लिया। अब्बा जी मज़हर के बारे में ठीक कहते थे। इसका अंदाज़ मुझे इस दिन हो गया। मुझे जॉगिंग से वापसी पर सर्वेंट क्वार्टर से आती तलावत की आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। ये मज़हर अहमद था। मेरा वो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं अपने दिल की खुशी की वजह से नहीं जान पाया, मगर मैं खुश था, बहुत खुश। और फिर मैं अक्सर खुश रहने लगा। रोज़मर्रा की मसरूफियत, बिज़नेस के मामला, सब कुछ वैसा ही था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब मुझे चीज़ें परेशान नहीं किया करती थी। दिल को उठाकर किसी ने पुरस्कून जगह पर रख दिया था। दिल ने बेचैन होना, परेशान होना क्यों छोड़ दिया, शायद मैं जान ना पाता अगर मज़हर अहमद की अपनी वालदा से होने वाली गुफ्तगू ना सुनता। भीगी आवाज़ से वो अपनी वालदा को हाल अहवाल बता रहा था। अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, तेरी दुआओं का फल है अम्मा। दुआओं का फल मीठा होता है ना। तू ही तो कहा करती थी पूरे 20,000 तनख्वाह है, जल्द ही पैसे भेजूँगा। 2 पहियों से 4 का ये सफ़र बड़ा अनोखा है अम्मा। तेरे साइकिल चलाने वाले कमले मज़हर को अल्लाह ने बहुत नवाज दिया। जानती है अम्मा, मैं बहुत सोचता रहा कि कैसे चलती है ये गाड़ी, मोटर कैसे काम करती है इसकी। फिर तेरी बात याद आ गई अम्मा। जब मैं छोटे होते तुझसे पूछा करता था कि बसें कैसे चलती हैं अम्मा, तू तो कहा करती थी मैं क्या जानूँ पुत्र, मैं तो बस इतना जानती हूँ ये अल्लाह के हुक्म से चलती हैं, महज इसके फजल से चलती हैं। सो बिस्मिल्लाह पढ़ कर सवार हुआ कर पुत्र, ये मंजिलें पर पहचानती है। तू ठीक कहती थी अम्मा, ये महज इसके हुक्म से चलती है। अम्मा, जब भी गाड़ी में बैठता हूँ 100 क्या 1000 बिस्मिल्लाह पढ़ कर बैठता हूँ। अम्मा, तेरा मज़हर पट्टे पर शदीद गर्मी में सड़ा करता था। मालिक अक्सर मजदूरी भी नहीं दिया करता था। पट्टे में पकती ईंटें भी तेरे मज़हर की मेहनत की गवाह थीं अम्मा। मज़हर अहमद की आवाज़ में महसूस होने वाली कुन-मिन से फ़िक्रे के बाद मूसलाधार बारिश में बदल गई थी। मैं इस बारिश में भीग रहा था, कच्ची मिट्टी की तरह बह रहा था। इसकी सिसकी में छुपे शुक्र की कैफियत मेरे अंदर ढेर डालने लगी थी। है बेशक वो बहुत साबर और शाकिर था। वो अपनी अम्मा को बता रहा था, शदीद गर्मी में ठंड कार में बैठता हूँ तो इस मज़दूरी की खुशी का ख्याल आता है जिसकी मज़दूरी इसकी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी गई हो। तेरे मज़हर की सारी मज़दूरियाँ रब ने जमा कर रखी थी अम्मा, यक मुश्त अदा कर दी। इसकी आवाज़ बाड़ी होती जा रही थी। हाँ अम्मा, आयतल कुर्सी पढ़ कर बैठता हूँ, चारों कुल भी पढ़ता हूँ। अम्मा साहब जी के लिए दुआ करता हूँ। लो भला कैसे नहीं करूँगा अम्मा। अल्लाह उनको सुकून और खुशियाँ अता फरमाए, इनके कारोबार में बरकत दे। आमीन, मैंने ज़ेर लब कहा। इसकी वालदा ने भी यकीनन आमीन कहा होगा। मेरी आंखों से आंसू जारी। वो एक मामूली नौकरी पर इतना शाकिर था जितना शायद मैं 1000 नेमतों पर भी नहीं था। रब का इस तरह शुक्र अदा करने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता। मज़हर अहमद ख़ास था, बहुत ख़ास। दादी के गांव वाले घर के बावर्ची खाने में जाली वाली एक अलमारी हुआ करती थी जिसे नेमत खाना कहते थे। वो खाने पीने का सामान और ख़ास तौर पर उबला दूध इसमें ठंडा होने के लिए रख दिया करती थी। मज़हर अहमद ने मेरे दिल को उठाकर नेमत खाने में रख दिया था। ज़िंदगी को भी जैसे उबाल आ गया था। इस पर भलाई की मोटी तय जमने लगी थी। मैं मज़हर अहमद का एहसानमंद था। इसने मुझे शुक्र अदा करना सिखा दिया था। शुक्र, बहुत मसरूफ़ रहना भी खुदा की एक नेमत है।